अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमु मन फिल अर्दि यरहमकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मरने वाला आदमी था क्या यही काफी नहीं, मसलको मजहब नसब और कौमियत अपनी जगह, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, रंजिशें अपनी जगह। भाई इलेक्ट्रॉनिक वालों से मेरी गुजारिश है कि मुफ्ती साहब को बहुत सारी ताकत लगानी पड़ रही माइक में, आप हजरात इसकी सेटिंग ठीक कीजिए, आप हजरात देख करके इसकी सेटिंग कीजिए फौरन। चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, रंजिशें अपनी
जगह, इंसानियत अपनी जगह। बड़ा खूबसूरत जलसा, यहाँ से लेकर के वहां तक चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी, दिल खुश हो गया। और अभी माइक थोड़ा सा खामोश हुआ था तो मुझे समझ में आ गया कि इसको ठंडी लगी। खैर माशाल्लाह ईमान की गर्मी में फिर ये वापस आ गया। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल हैं और पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल कि मुल्क 3 तरह का होता है। हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है? मुल्क 3 तरह का, हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है? ये मेरा पहला सवाल है। हिंदू मुसलमान का 3 रिश्ता, पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी रिश्ता क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है हिंदू मुसलमान की 4 दोस्ती, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आखिरी दोस्ती क्या है? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल बेदार होकर के सुनेंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 तरह का मुल्क होता है। पहला मुल्क दारुल इस्लाम, सिर्फ मुसलमानों का मुल्क। दूसरा मुल्क है दारुल हर्ब, सिर्फ गैर मुस्लिमों का मुल्क। तीसरा मुल्क है दारुल अमन, जितना मुसलमान का उतना गैर मुस्लिम का। खुशकिस्मती है ये मुल्क तीसरे नंबर पर आ रहा है। न दारुल इस्लाम है, न दारुल हरब है, न सिर्फ मुसलमानों का है, न सिर्फ गैर मुस्लिमों का है। ये दारुल अमन है। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है, जितना मुसलमान का है उतना हिंदुओं का है। 3 तरह का रिश्ता हिंदू मुसलमान का। दोनों भाई, दोनों के माँ बाप एक। जब माँ बाप एक तो रिश्ता आपस में भाई भाई का, ये उसका भाई वो इसका भाई, पहला रिश्ता भाई का। दूसरा रिश्ता पड़ोसी का, जिस गांव में हिंदू रहता है उसी गांव में मुसलमान, जिस जिला में गैर मुस्लिम उसी जिला में मुसलमान, जिस मोहल्ले में मुसलमान उसी मोहल्ले में गैर मुस्लिम, पड़ोसी का रिश्ता। अगर पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो हदीस कहती है न ईमान मुकम्मल न इस्लाम मुकम्मल। तीसरा रिश्ता पार्टनर का, एक ही स्कूल में गैर मुस्लिम का बच्चा भी पढ़ रहा है, मुसलमान का बच्चा भी पढ़ रहा है। एक ही बाजार में दुकानदार गैर मुस्लिम है, खरीदार मुसलमान है, दुकानदार गैर मुस्लिम है। ये तीसरा रिश्ता। 3 रिश्ता हिंदू और मुसलमान का आपस का। 4 तरह की दोस्ती है। पहली दोस्ती, मुसलमान गैर मुस्लिम के घर जाता है, गैर मुस्लिम मुसलमान के घर आता है, ये दोस्ती भी जायज है। मुसलमान गैर मुस्लिम के घर जाकर के हलाल साफ पाक खाना खाता है और गैर मुस्लिम मुसलमान के घर आकर के पाक साफ खाता है, ये दोस्ती भी जायज है। तीसरी दोस्ती है कि गैर मुस्लिम मुसलमान के घर तोहफा भेजता है, मुसलमान गैर मुस्लिम को तोहफा भेजता है, ये तीसरी दोस्ती भी जायज। चौथी दोस्ती है कि दिल की बात मुसलमान गैर मुस्लिम से करता है, गैर मुस्लिम मुसलमान से करता है, न उसके धर्म का नुकसान न इसके मजहब का नुकसान, ये दोस्ती भी जायज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रिश्ता को निभाएंगे, दोस्ती को निभाएंगे, जिएंगे मरेंगे एक साथ मोहब्बत से, मरेंगे मोहब्बत से जिएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सामने दोस्त होंगे, पीछे दुश्मन, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत जबरदस्त मुफ्ती साहब, बहुत शानदार। अभी तो आटे की मिल होती है, मशीन के जरिए से आटा पीसा जाता है, गेहूं पीसा जाता है,
और आटा तैयार होता है। पहले होती थी चक्की, जाता होता। आज से 150 साल पहले चक्की के दो पत्थर होते थे, उसमें किल्ला होता था और दाने का मुंह होता था, मुट्ठी मुट्ठी करके दाना डाला जाता था और उस किल्ले को पकड़ करके चक्की को घुमाया जाता था। दाना गया मुंह में, आटा बना। चक्की चल रही थी, बाप भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है। बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा, तो बाप ने कहा गया वंश कबीर का हाय पूत कबाल। ये बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला था। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा कि बेटा ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझको चक्की देख करके, आटा देख करके अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रोने लगा। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह, आपका रोना सही है। अब बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, मेरा हंसना भी सही है। आपने चक्की के मुंह को देखा, दाने को देखा, आटा बना, मौत याद आ गई, आप रोने लगे। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग पैरी हो, सब जग पैरी हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। मुसलमान हो जात का हूँ, भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है। हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ कि आपके जलसे में इतना सुकून है, ऐसा लग रहा है कि सबके सर पर परिंदा बैठा हुआ। और मुझे डर भी लगता है कि आप खा करके बैठे, कहीं नींद का झटका तो नहीं आ रहा है। आप खामोश, लेकिन अगर सो गए तो जनाजा पढ़ाने में मुझको देर नहीं लगेगी। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। रमजान आ रहा है, इसको सामने रखिए। खुदा कितना बड़ा मेहरबान। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, नमाज अल्लाह के लिए,
ज़कात अल्लाह के लिए। अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए। गौर कीजिए, अल्लाह ने क्यों कहा रोजा मेरे लिए? नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए। अल्लाह ने रोजे के बारे में क्यों कहा रोजा मेरे लिए? आपका दिल बड़ा खुश होगा, रोजे की अजमत आपके दिल में बैठ जाएगी। गौर कीजिए, जब आदमी रोजा रखता है, खाता नहीं है, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, पानी की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए, खुदा की जात में वो खाता नहीं है, खाने का मोहताज नहीं, वो पीता नहीं, पानी का मोहताज नहीं, उसको शरीके हयात नहीं, बीवी के पास जाता नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खाना पीना छोड़ करके बीवी से आजाद होकर के साबित करता है कि मैं खुदा का बंदा, खुदा की नकल उतार रहा हूं, इसलिए अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। आपका दिल बड़ा खुश होगा। जो लोग जलसा देखने वाले थे वो आए, देख करके चले गए, उनके हक में जलसा मेला बन गया। जो लोग जलसा सुनने वाले हैं वो बैठे हुए, उनके हक में ये रात इबादत में लिखी जा रही है। जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज का बदला फरिश्ते के हाथ से। आप हज करेंगे, हज का बदला फरिश्ते के हाथ से। आप ज़कात देंगे, ज़कात का बदला फरिश्ते के हाथ से। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, रोजा आपने रखा, फरिश्ते के हाथ से बदला नहीं मिलेगा, खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा। हर काम का बदला जन्नत है। नमाज का बदला जन्नत है, ज़कात का बदला जन्नत है, जलसा सुनने का बदला जन्नत है। आंख ठंडी हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। आंख ने देखा नहीं इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जन्नत, कान ने सुना नहीं इतनी खूबसूरत जन्नत, दिल पर ख्याल नहीं आया इतनी खूबसूरत जन्नत। हर काम का बदला जन्नत है, रोजे का बदला क्या है? आपका दिल खुश हो जाएगा। हर काम का बदला जन्नत है। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, रोजे का बदला जन्नत का मालिक खुद खुदा है जो जन्नत से बढ़ करके है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। रमजान आ रहा है, मेंबर पर खड़े होकर के इमाम साहब ने कहा कि लोगो एक एक रोजा रखो, खुदा टूट करके मेहरबान होगा। अभी बिस्मिल्लाही पहला रोजा हुआ, खाता खुला, बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जलकर राख। लोग कहने लगे कि हम किसी को नहीं ढूंढ रहे, इमाम साहब को ढूंढ रहे। उन्होंने ही कहा था कि रोजा रखोगे खुदा मेहरबान होगा। लोग लाठी में तेल पिला करके रास्ते में बैठ गए। अच्छा इमाम साहब आ जाएं, जरा खबर लेंगे। इमाम साहब जोहर पढ़ाने के लिए धीमे धीमे कदमों से आ रहे थे तो देखा कि पूरी बस्ती लाठी लेकर के सड़क पर बैठ गई है। समझ में आ गया आज इतनी लाठी पड़ेगी कमर सीधी हो जाएगी। उल्टे पांव इमाम साहब भागने लगे तो लोगों ने कहा करे मुसीबत में डाल करके कहां भाग रहे हो, नमाज तो पढ़ा करके जाओ। इमाम साहब ने कहा मेरा वजू टूट गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रोजा रखें या ना रखें मगर ईद धूमधाम से मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तो वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शूर और फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। बड़ा
बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल गया। नबी की सीरत और सुन्नत के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाया बाया होता रहेगा, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं, आपकी बेदारी को टटोलना है कि आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में। खैर समझ में आ जाएगा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। रोजा 3 तरह का होता है। एक रोजा है 3rd क्लास, रेडीमेड, दाना पानी तो बंद है, सब कुछ जारी है, लूडो खेल ही रहे हैं, कैरम बोर्ड में टाइम पास हो ही रहा है, आंख से गुनाह हो ही रहा है, कान से गुनाह हो ही रहा है, 24 घंटा गुनाह में गुजर ही रहा है, सिर्फ दाना पानी बंद है। ये रोजा 3rd क्लास है, सवाब नहीं मिलता, सर के ऊपर नहीं जाता, आसमान के दरवाजे को नहीं खटखटाता, सवाब से खाली होता है, सिर्फ अदा होता। दूसरा रोजा है कि दाना पानी भी बंद है, आंख से गुनाह नहीं हो रहा है, कान से गुनाह नहीं हो रहा है, ख्याल गुनाह का नहीं है। इस रोजे से ऐसी खुशबू फूटती है जमीन से आसमान तक पहुंचती है, रोजा अदा भी होता है, कबूल भी होता है। और तीसरा रोजा है नबी का रोजा। कितना बड़ा रोजा होता था, और उस नबी के हम सब मानने वाले। नबी जब रोजा रखते थे तो जबान से भी रोजा होता था, दिल से भी रोजा होता था। क्या रोजा रखा, दिल से दुनिया का ख्याल निकल गया, दुनिया की मोहब्बत निकल गई। सुभान अल्लाह। नबी के रोजे की बार बार जियारत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का पैसा होगा, अपना उम्रा होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं आपको आगरा पहुंचा ही दूंगा, ज्यादा देर नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस दुनिया में 3 हस्ती से ज्यादा कोई मेहरबान नहीं, 3 हस्ती से बढ़कर के इस दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। पहली हस्ती खुदा की, 24 घंटे अपने बंदों पर इतना मेहरबान, इतना मेहरबान, इतना मेहरबान कि दरिया को पीछे छोड़ दे, समंदर को पीछे छोड़ दे। दूसरी हस्ती नबी की हस्ती, रमजान में अपने उम्मती पर इतने मेहरबान, इतने मेहरबान, इतने मेहरबान कि हवा तक को पीछे छोड़ दे। तीसरी हस्ती जो सबसे ज्यादा मेहरबान इस दुनिया में, आपके बच्चों के उस्ताद आपसे ज्यादा मेहरबान, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर आपसे ज्यादा मेहरबान, इन जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हाफिज़े कुरान बनाया, सबसे ज्यादा मेहरबान। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। जब किसी जवान को देखिए सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ तो समझ जाइए कि घोटाला किया, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अल्लाह के नबी की मजलिस में एक जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कुछ हो गया है? कहा या रसूल अल्लाह वबाल हो। रोजे की हालत में था, बीवी के पास चला गया रोजा। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, माफ नहीं होगा, बगैर कफ्फारा अदा किए हुए एक गुलाम को आजाद करो तब तुम्हारा कफ्फारा अदा होगा, गुनाह माफ होगा। गर्दन पकड़ करके कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं। अल्लाह के रसूल ने दूसरी सूरत बताई, 2 महीना मुसलसल रोजा रखना होगा। या रसूल अल्लाह 1 महीना तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा मिस्कीन तो मैं हूं, मैं किसको खाना खिलाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा कोने में बैठ जाओ। 2 टोकरे खजूर के आए, आपने दे करके कहा कि जाओ गरीबों में बांट दो। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा गरीब इस धरती पर कोई नहीं। कहा टोकरा भी ले जाओ, खजूर भी ले जाओ, बांटना नहीं, सब हड़प कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी का नाम आएगा झूम जाएंगे इंशाअल्लाह, और नबी का काम आएगा घूम जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों
एहतराम आ रहा है, ये किस ज़ात बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है, गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। तीसरा पैगाम, कुर्सी पर बैठने वाले आयतुल कुर्सी हो गए और खड़े, ये इलेक्शन में खड़े नहीं है, दीन पर खड़े हैं। अल्लाह सबको साबित कदम रखे, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, कुछ याद रहे या ना रहे इसको मगर याद करके ले जाइएगा, आपके रमजान की हिफाजत हो जाएगी, रोजे की हिफाजत हो जाएगी। 4 वजह से मुसलमान रोजा नहीं रखता, 4 वजह से। ये 4 वजह आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो रमजान की रोजे की हिफाजत हो जाएगी। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया, 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा प्यासा रहेंगे, हमारे बाप से नहीं। इंसाफ से बताइए, सहरी खा करके आप रोजा रखते हैं, 8 बजे तक पेट में दाना है, पानी है, उसके बाद काम धंधे में आप चले गए, ध्यान उधर रहा, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं गया। उसके बाद आपने नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास का एहसास नहीं रहा। उसके बाद आप सो गए, सो करके उठे जोहर में, सो करके उठे असर में, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। खुदा के बंदे ये बताओ कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? नाकदरी की वजह से। क्या कहता है, मेरे पास इल्म है, मैं क्यों रोजा रखूं? जाहिल रोजा रखे। मेरे घर में दाना पानी है, मैं क्यों रोजा रखूं? जिसके घर में दाना नहीं है वो रोजा रखे। रोजा जब रखता हूं तो मौत आने लगती है, मरने लगता हूं, मुझसे भूखा मरा नहीं जाता। ये जुमला बारूद नहीं है, एटम बम है, ज़बान से इधर निकलता है, सीने से उधर ईमान रुखसत हो जाता है। रोजा रखना हो ना रखना हो मत रखिए, लेकिन हाथ जोड़ कर से आपसे कहते हैं कि रोजे की नाकदरी मत कीजिए, ईमान सीने से निकल जाएगा। तीसरी बात बता रहा हूं, ये छोटा बच्चा रोजा रखता है, तोड़ देता है, न बच्चा गुनहगार न बच्चे के माँ बाप गुनहगार। लेकिन बच्चे ने रोजा रखा, माँ ने कहा बेटा स्कूल है, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। बच्चे ने रोजा रखा, बाप ने कहा बेटा ईद के बाद तुम्हारी शादी है, गाल पिचक जाएंगे। बेटे ने रोजा तोड़ दिया, अब क्या होगा? बच्चा शौक में रोजा रखे, तोड़ दे, न बच्चा गुनहगार न माँ बाप गुनहगार। शौक में बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, रोजा कैसे लोग नहीं रखते हैं बताने के लिए जा रहा हूं। अभी किसी भी बूढ़े से पूछिए क्या हाल है तो कहेंगे बिल्कुल ठीक हूं। शुगर है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, दबादब रसगुल्ला जा रहा है। प्रेशर उरेशर है? अस्तगफिरुल्लाह, किस बीमारी की बात कर रहे हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। लेकिन जैसे ही शाबान खत्म होगा, एक पोटरी दवाई लेकर के टेबल पर रख दिया है, घटाघट खा रहे हैं, घटाघट पी रहे हैं। अब कोई पूछ रहा है कि रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा? शुगर से परेशान है, डॉक्टर ने मना किया है, प्रेशर से परेशान है, डॉक्टर ने मना किया है। सबसे बहाना चलेगा, जो दिल का हाल जानता है उस खुदा से कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी ने मसला सुना कि जिसने भी आंख से चांद देखा उस पर रोजा फर्ज हो जाएगा। वो बोला कि अच्छा ये बात है, अब मैं सर उठा करके चलूंगा। सर गाड़ करके चलता था कि चांद देखेंगे नहीं, रोजा फर्ज होगा नहीं। रात का सन्नाटा था, जलसे का खाना खा लिया था मुफ्त में। पखाने की जब हाजत हुई तो बाहर निकला जंगल में,
और आसमान पर चांद आया हुआ था, उसका अक्स पानी में आ रहा था। जब हाजत से फारिग हो गया तहारत के लिए, अंधेरे में जैसे ही पानी के करीब आया चांद नजर आया, कहता अस्तगफिरुल्लाह, ये पीछा करते करते यहां तक आ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। नियत सभी की ये हो, करना है एतकाफ़, चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमजान आ रहा है, प्यारे सियाम लेकर। मेहमान आ रहा है, प्यारा क़ियाम लेकर। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। आपकी चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी दिल को इतना मुतमईन करती है कि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और रोजा रखने का इरादा आपका माशाअल्लाह 2027 में है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब इनके साथ क्या किया जाए, इन लोगों को जहर खिला खिला करके मारा जाएगा। खैर, बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत खूबसूरत मूड में सुना जा रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक चीज है दुनिया में जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। मेरा डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं। दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा आलिम, बड़ा से बड़ा मुहद्दिस, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं। एक चीज है दुनिया में जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, वो कोई और नहीं, कुरान है। कुरान मखलूक नहीं, जैसे खुदा जिंदा है उसी तरह कुरान जिंदा है। खुदा फानी नहीं, कुरान फानी नहीं। एक ही दौलत मुसलमान के पास है, उसको छूना भी इबादत, उसको देखना भी इबादत, उसको सुनना भी इबादत, उसको पढ़ना भी इबादत, उस पर अमल करना भी इबादत। कुरान के अलावा कुछ नहीं है। लैलतुल कद्र के क्या माने हैं? 3 माने आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 माना है लैलतुल कद्र के। एक माने हैं जमीन के तंग पड़ने के। उस रात में इतने फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं कि जमीन छोटी पड़ जाती है। कद्र के माने फैसले के हैं। रात में आदमी हंसता है, सुबह को जनाजा उठता है। रात में आदमी रोता है, सुबह कामयाब होता है। उस रात में इसका फैसला होता है। दूसरा माना। तीसरा माना कद्र के इज्जत और अजमत के हैं। काबिले कद्र कुरान, सबसे इज्जत वाली किताब, सबसे कद्र वाला कुरान इसी रात में नाजिल हुआ। कद्र के माने। तरावी कैसे शुरू होती है? चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। जब रमजान का चांद निकलेगा तरावी शुरू, और जैसे ही ईद का चांद निकलेगा तरावी खत्म। लेकिन होता क्या है? 10 दिन में खत्म कुरान हुआ। खत्म कुरान को खत्म तरावी समझ लिया। 20 रमजान पा करके भी मुसलमान कुरान की दौलत से महरूम हो गया। एक हाफिज साहब आ गए संडीला तरावी पढ़ाने के। लोगों से कहा मैं सुपर फास्ट हाफिज, वंदे भारत, राजधानी, आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाहते हैं? मेरे पीछे आप लोग आंख बंद करके खड़े हो जाइएगा, 3 दिन में गुवाहाटी पहुंचा दूंगा। लोगों ने कहा सुबहान अल्लाह, मुबारक हो। 3 दिन खड़े रहेंगे, पैर फूलेगा, उसके बाद कान में तेल दे करके 27 दिन सो जाए। माशाअल्लाह, क्या हाफिज, यालमून तालमून करके पढ़ा दिया। और तीसरे दिन खत्म, कुरान का ऐलान कर दिया, मिठाई बांट दो। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद किया। वो खड़ा होकर के बोला हाफिज साहब सूरह यासीन तो आई नहीं, कुरान कैसे खत्म हो गया? तो समझ में आ गया कि तमाम अंधों में कोई काना राजा भी।
तो बात को बदलते हुए कि चोरी पकड़ी जा रही है, कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर थोड़ी पढ़ी जाती है। मैं जैसे ही पढ़ता एक एक करके सबका पीछे जनाजा उठ जाता। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक कर लो मैं जुबार निगाहों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी निगाहों से गुजर रहा है। आप हमको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझे डर लगने लगा है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। आप लगाते रहिए, हम उतारते रहते। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रमजान में किसी की मौत हो गई, किसी का इंतकाल हो गया। रमजान में मुसलमान था, बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा पापी था, किस्मत उसकी मुकद्दर उसका रमजान में मरा है। फायदा होगा तो लिखा के दो फायदे होंगे। रमजान में मरा है, मुसलमान है मगर गुनहगार है, दुनिया का हर काम किया उसने, हर गुनाह को किया, किसी गुनाह को नहीं छोड़ा, मुकद्दर उसका, किस्मत उसकी, मरा है तो रमजान में मरा है। लिखा के दो फायदे होंगे, जन्नत का दरवाजा खुला है, जहन्नम का दरवाजा बंद है, सीधे जन्नत में दाखिल होगा। रमजान की बरकत से अजाबे कब्र भी उठा लिया जाएगा। आप देखेंगे रोजा खोलने से पहले दस्तरखान लगता है, दस्तरखान में फल फ्रूट रखे जाते, फुलौरी और पकौड़ी रखी जाती। तो रोजा खोलने से पहले आदमी ध्यान से देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ, उसकी आंख खुश होती है। और जैसे ही आजान की सदा आती है, धड़ाधड़ खजूर, धड़ाधड़ शरबत, और उसकी रग रग सैराब हो जाती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। 1 मिनट में जो मजा मिलता है वो साल भर में नहीं मिलता। लेकिन इससे भी ज्यादा मजा कहां मिलेगा? मिलेगा जन्नत में। जब खुदा का बंदा जन्नत में पहुंचेगा तो जन्नत को देख करके भी उतना मजा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत खा करके भी उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही जन्नत का मालिक खुदा सामने आएगा, आंख से जैसे ही दीदार करेगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि जन्नत को भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भूल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक गरीब आदमी डॉक्टर के पास आकर के बोला, डॉक्टर साहब हम गरीब आदमी, मेरा फ्री में इलाज कर दो, आज आप मेरे काम आ जाओ, कल हम आपके काम आएंगे। तो डॉक्टर को हैरत हुई कि ये गरीब आदमी मेरे किस काम का। तो डॉक्टर साहब ने हैरत से पूछा कि आप गरीब आदमी मेरे किस काम का? तो मरीज बोला, हुजूर सबसे बड़े काम का आदमी तो मैं हूं। जब भी मस्जिद से किसी के जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र में ही खोदता हूं, कफन में ही पहनता हूं। डॉक्टर साहब बोले कि आप ही का इलाज नहीं करूंगा, पूरे खानदान का इलाज मैं फ्री में करूंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, चांदनी रात में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया है, ये बस्ती का दामाद मालूम हो रहा है। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे अड़े वक्त कमाया, इसी में रात, इसी में
हजारों माह से अफजल कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। इतनी दूर चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, ये पैगाम मैं जरूर सुनाता हूँ और इसकी अगर आपने हिफाजत कर ली तो मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। अगर आप तजर्बे में झूठा हो जाएं तो मेरा गिरेबान कभी भी आप पकड़ सकते हैं। 2024 खत्म हो गया, 25 चल रहा है, तजर्बा करके देख लीजिए, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी, घर में भी। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। मगर दो काम करने हैं आपको। पहला काम हलाल कमाना, अगर हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। दूसरे को देख करके, दिखा करके पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है। एक साल हलाल कमा करके दिखाइए, एक साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, पैसा हाथ में भी होगा, जेब में भी होगा, घर में भी होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। पैसा कोई आसान पासा नहीं है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है, गरीब पर या अमीर पर? तो लिखा जब अमीर आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। और जब गरीब आएगा तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर मेहरबान नहीं है। आ रहा है ईद का जमाना, ईद को लोगों ने इबादत नहीं रहने दिया, त्योहार बना लिया। पैसे को पैसा नहीं समझा कपड़ा खरीदने में, ज़कात के पैसे से भी अपना कपड़ा खरीद लिया, सदके के पैसे से भी घर वाले का कपड़ा खरीद लिया। जब ज़कात वसूलने वाला आता है तो उसको ताना मारता है, जब फितरा लेने वाला गरीब आता है तो उसको धक्के मारता है। रमजान निकलने के बाद भी जलील, रमजान आने के बाद भी जलील जाता है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, लेकिन बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, सब चट कर जाता। लेकिन रोजा वो हिसाब से तोड़ता था। जब उसको रोजा तोड़ने का मन हो जाए तो लुंगी ले, गमछा ले, दरिया में डुबकी लगाए और डुबकी लगा करके मुंह खोल दे, जी भर करके पानी पी, और ऊपर आकर के पूरा दस्तरखान चाट जाए। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही आदत के मुताबिक डुबकी मारी, मुंह खोला तो पानी जाने के बजाय टेंगड़ा मछली मुंह में चली। एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब ऑपरेशन के लिए लाया गया तो डॉक्टर कहता किस मनहूस को लेकर के आ रहे? अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये कच्ची मछली गई है। तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था, घोटालेबाज था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। पहले पैसे को उड़ाएंगे, बाद में बैठ करके हिसाब करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है,
वाली है, आधे घर में तंगी है, ये दुनिया दो रंगी 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 है। 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आपने इतनी मोहब्बत में डूब करके सुना कि मेरा भी पसीना छूट गया, मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा कि मेरा जनाजा उठ जाए। 10 मिनट के लिए आपकी खिदमत में 2-4 पैगाम जवानों के हवाले से। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह हमारे जवानों को इस मुल्क में मुकद्दर का सिकंदर बनाए, दुनिया पीछे हो और हमारा जवान तरक्की में आगे। जवानों के हवाले से रमजान आ रहा है, आएगा और चला जाएगा। शाबान जा रहा है, आएगा और चला जाएगा। लेकिन 2 पापी की माफी नहीं होती, ब्लैक लिस्ट में उसको डाल दिया जाता है। वो 2 नौजवान कौन है जिसकी माफी रमजान में भी नहीं होती, शाबान में भी नहीं होती, शबे बारात में भी नहीं होती, शबे कदर में भी नहीं होती। जब रमजान में नहीं होती तो कब होगी? कभी नहीं होगी। ऐसा 2 पापी कौन है, इतना बड़ा गुनहगार कौन है? इस मजमे में भी हो सकता है पहला जवान जो जिना करता है, मुंह काला करता है। जब वो जिना करता है तो सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता। इस हाल में अगर मौत हो जाए तो बगैर ईमान के दुनिया से जाता है। और दूसरा पापी जो तौबा नहीं करता, उसकी माफी रमजान में नहीं होती। दारू पीने वाला हलक के नीचे जैसे ही दारू उतरती है, उसका कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, इतना बड़ा पापी है, रमजान आकर के चला जाता है, उसकी माफी नहीं। कभी आपका तकिया पर जब सर जाए तो गौर कीजिएगा कि रमजान में जब शैतान कैद है तो हमारा जवान गुनाह कैसे कर रहा है। शैतान कैद है तो गुनाह फिर कैसे हो रहा है? शैतान की वजह से जिना होता है, शैतान की वजह से दारू पीता है आदमी। जब शैतान कैद है तो गुनाह कैसे हो रहा है? तो इसका जवाब लिखा, शैतान तो कैद है मगर नफ्स आजाद है। गुनाह अगर हो रहा है तो शैतान की वजह से नहीं, नफ्स की वजह से, नफ्स के असर से। कैसे? आप संडीला बाजार जाइए, वहां पर देखेंगे लोहार को, लोहार की भट्टी होगी, उसमें आग लगती है और बिल्कुल लाल सुर्ख आग में वो लोहे को डालता है। लोहा बिल्कुल लाल हो जाता है तो बगल में बाल्टी होती है, उसमें ठंडा पानी होता है। लाल सुर्ख लोहे को निकाल करके वो ठंडे पानी में डालता है। जब उसकी लाली निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तो पानी से निकाल करके लोहे पर हाथ रख करके देखिए, गर्मी महसूस होगी। पूरा ठंडा तो हो गया है मगर गर्मी महसूस होगी। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान आया फिर भी गुनाह किया, तौबा नहीं किया, रमजान आकर के चला गया। इस बदकिस्मत की माफी नहीं हुई, मगफिरत की। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। एक औरत ने चालाकी से एक नौजवान को रात के अंधेरे में दरवाजे के अंदर दाखिल किया, दरवाजा बंद कर दिया और कहा, नौजवान अगर जान बचाना चाहते हो, आबरू बचाना चाहते हो तो मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, इतना बड़ा गुनाह हमसे नहीं हो सकता। औरत ने चालाकी से कहा कि ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, दरवाजा खुलेगा, जान बचा करके चले जाओ। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि किसी मासूम की जान लेना ये बहुत बड़ा पाप है, ये हमसे नहीं हो सकता। और चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर उसको लेकर के आ गई। दारू की एक बोतल हाथ में लेकर के कहा कि ये सबसे छोटा गुनाह है, इसको कर लो, दरवाजा खुलता है और बाहर चले जाना, जान भी बच जाएगी, आबरू भी बच जाएगी। जवान ने सोचा कि दारू सबसे छोटा गुनाह है। जैसे ही उस ढक्कन खोल करके हलक के नीचे दारू गई, नशा सर पर आया, उसने पहली फुर्सत में औरत से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारा गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान भर छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर मैं देख रहा।
और एक आदमी ने बड़ी चालाकी से यहाँ तक हाथ उठाया, उसके बाद हाथ नीचे करके इधर देख रहा है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। अपने आमाल बद थे, जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साथ में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं। मैं आपके यहाँ बार बार आया हूँ और आपकी मोहब्बत में मैं कमी महसूस नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लगता हूँ कि हर बार मैं नया होकर के, जवान होकर के यहाँ से वापस जाता हूँ। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आपके यहाँ आकर के इस बात से परेशान नहीं हूँ कि आप खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। मैं इस बात से परेशान हूँ कि कहीं खाते पीते घराने में, घर में जमीन का झगड़ा न हो जाए, पड़ोसी का रगड़ा न हो जाए, और ये झगड़ा रगड़ा अदालत में जाकर के कहीं पूरे घर को, पूरे खानदान को तबाह बर्बाद ना कर दे। मैं इससे परेशान। उरूज होता है 3 रास्तों से, तरक्की आदमी 3 रास्ते से करता है। अगर दौलत है तो तरक्की होगी, दौलत को बचा लिया तरक्की होगी। घर में बच्चा बच्चा इल्म रखता है, तरक्की होगी। घर में बड़े छोटे का इत्तिहाद है, झगड़ा नहीं है, तरक्की होगी। तरक्की 3 रास्ते से होती है, इल्म है तरक्की होगी, दौलत है तरक्की होगी, इत्तिहाद है तरक्की। और आदमी बर्बाद कैसे होता है? इस हिंदुस्तान में 3 समाज है। एक समाज का नाम है मरवाड़ी समाज, एक समाज का नाम है गुज्जर समाज, एक समाज का नाम है मेहता समाज। पूरे हिंदुस्तान में ये 3 समाज तरक्की कर रहा, बाकी किसी को तरक्की नहीं। जानते हैं क्यों? मुसलमान को तरक्की नहीं, मरवाड़ी कौम तरक्की कर रही है। मुसलमान को तरक्की नहीं, मेहता कौम तरक्की कर रही है। मुसलमान को इस हिंदुस्तान में तरक्की नहीं, गुज्जर कौम को तरक्की हो रही है। जानते हैं क्यों? उनके अंदर 2 खूबी है। उनके घर में कभी भी झगड़ा होगा, अदालत में नहीं जाएगा, जाकर के वकील से पूछ लीजिए। उनके घर का झगड़ा घर में हल हो जाएगा, अदालत में नहीं जाएगा, इसलिए तरक्की। और मरवाड़ी कौम में देखेंगे कोई अगर नीचे गया, सब लोग मिलकर के उसको संभालते हैं। 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभाला, 1000 बार नीचे गया, 1000 बार संभाला। बदकिस्मती मुसलमान की है कि एक जिला में डोरी एक्ट का मुकदमा मुसलमानों का 33 हजार है, और मुसलमान कौम में कोई अगर आगे बढ़ा तो उसके घर का आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जमात वाले मस्जिद में आए रमजान में, तो कमेटी के लोगों ने कहा कि 20 रकात तरावी है या 8 रकात तरावी है। तो अमीर साहब बहुत एडवांस थे। लोग अमीर साहब को बहुत गरीब समझते हैं, लेकिन अमीर साहब दिल के भी गरीब नहीं होते, दिल के भी अमीर होते। कमेटी के लोगों ने कहा कि मस्जिद में ठहरने की इजाजत होगी एक शर्त पर। पहले बताओ कि 20 रकात तरावी है या 8 रकात तरावी है। अमीर साहब ने आसमान को देखा, सर पर हाथ रख करके कहा कि देखिए साहब, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, और जो 8 रकात पढ़ते हैं वो कुछ कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों हैं। हमको दोनों से मतलब नहीं, हम तो उसको पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से रहेंगे, लड़ाई और झगड़े को घर में हल करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जीते जी गलती करेंगे, मरते वक्त माफी मांगेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मुझ में बुरा
मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत, जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। आखिरी पैगाम रमजान को सामने रखिए और जहमत तमाम आपके अगले मेहमान बेंगलोर से तशरीफ ला रहे हैं। उनकी जब आवाज आप सुनेंगे, उनके बयान को आप जब सुनेंगे तो इतना मस्त हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रात है सुबह होगी। अगर बयान सुने बगैर आप चले गए, सुबह को लोग चाय की दुकान में तस्करा करेंगे, लोगों का दिल तो बड़ा खुश होगा लेकिन आप गमगीन होंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मेरे बयान को सुन करके सीधा आप घर निकल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं देख रहा था डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि आप यही हैं, बहुत दूर नहीं गए, वरना मैं बहुत दूर पहुंचा भी देता इन्ना लिल्लाह पढ़ कर। खैर जज़ाकल्लाह। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं कि माँ बाप का नाफरमान रमजान के महीने में भी माफ नहीं किया जाता। खुदा के नाफरमान से बढ़कर के माँ बाप का नाफरमान है। खुदा माफ कर देता है तो नाफरमान नहीं रहता, माँ बाप अगर माफ नहीं करते तो खुदा भी माफ नहीं करता। खुदा के नाफरमान से बढ़कर के माँ बाप का नाफरमान है। बूढ़ा पीछे पीछे जा रहा है और जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है ये कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से अगर कपड़े में पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह मेरी मिन्नत है। का क्या मिन्नत है? का मक्का अगर फतह होगा तो मैं काबे की चौखट को जाकर के चूम लूंगा, ये मेरी मिन्नत है। अब मैं क्या करूं? मक्का फतह हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है। का सुभान अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। का दौड़ करके जाओ, माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी। काबे की चौखट से बढ़ करके तुम्हारी माँ का कदम है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिए। किसी जवान की अगर गाल पर हाथ है, किसी जवान के गाल पर अगर हाथ है तो समझ जाइए कि कोई गुनाह इससे हुआ है। अल्लाह के रसूल की मजलिस में गाल पर हाथ रख करके एक जवान बैठा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कोई गुनाह हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह है कि जमीन भी छोटी है, इतना बड़ा गुनाह है कि आसमान से भी बढ़कर के है, इतना बड़ा गुनाह है कि अर्श से भी बढ़कर के है। अल्लाह के रसूल ने महसूस किया कि इसका कलेजा हमारे खौफ के फट जाएगा। आपने पूछा, करे जवान घबराओ मत, तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के कदम को पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है। खुदा की निगाह में तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप अगर धरती पर तुम्हारी खातिर दुआ कर दे तो जो गुनाह अर्श से बड़ा है छोटा होकर के माफ हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। माँ बाप जब जिंदा रहेंगे तो चूल्हा भी अलग और पैसा भी अलग। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
और जब मर जाएंगे तो कफन पर लड़ाई होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाथ उठा करके दुआ कीजिए और वादा दीजिए हमको कि माँ बाप जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह हम खिदमत करेंगे। माँ बाप मर जाएंगे दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गए। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, फकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस ना सईद औलाद की किस्मत पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस ना सईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। पैगाम खत्म हो गया। आपसे वादा ले रहा हूँ, 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये काली गोरी का चक्कर 2025 में भी खत्म नहीं हो रहा है। खैर माशाल्लाह, हाँ ये शुरू हम ही ने किया है, लगता है कि हमको कब्र में पहुंचा ही जाए। खैर काली गोरी के किस्से को सुना देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा वो लड़का हाथ उठाया है जो अभी बाप भी नहीं बना, शादी तक नहीं। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़कियां आई, एक काली थी एक गोरी थी। दोनों का मुतालबा था कि नौकरी दो। बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ बना दे, तो बादशाह ने बेवकूफ बनाने के चक्कर में कहा कि एक ही नौकरी है और 2 उम्मीदवार हैं, किसी को मिलेगी किसी को नहीं, किसी का दिल रहेगा किसी का दिल टूट जाएगा, किसी को नहीं। तो लड़की बादशाह मंतिक से बेवकूफ बना रहा था और लड़कियों ने फलसफे से फंसा लिया। कहा हुजूर इसमें परेशान होने की क्या बात है, अगर एक नौकरी है, एक जगह खाली है, 2 उम्मीदवार हैं, दोनों का इम्तिहान ले लीजिए, जो पास करे उसको नौकरी दीजिए, जो फेल हो जाए उसको बर्खास्त कर। बादशाह फंस गए। बादशाह ने सवाल दोनों के सामने रखा कि एक लड़की काली है एक लड़की गोरी है। अगर काली ने साबित कर दिया कि वो गोरी पर फजीलत रखती है तो उसकी नौकरी पक्की। अगर गोरी ने साबित कर दिया कि वो काली पर फजीलत रखती है तो उसकी नौकरी पक्की। तो गोरी ने अपनी फजीलत को साबित करते हुए 4 मिसरा कहा, मोती सफेद है कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। उसको यह साबित करना था कि जैसे मोती है वैसे मैं हूँ, जैसे जन्नती लोगों का चेहरा गोरा है उसी तरह गोरी मैं हूँ, जैसे कोयले पर मोती को फजीलत, जैसे जन्नती को जहन्नमी पर फजीलत, उसी तरह मुझको काली पर फजीलत है, मुझको नौकरी मिलनी चाहिए। तो काली ने कहा कि बादशाह सलामत, यकतरफा सुनवाई से मुकदमे में इंसाफ नहीं होता, ना इंसाफी होती है। अगर उन्होंने अपनी सफाई में 4 मिसरा कहा है तो मुझको भी 4 मिसरा पढ़ने की इजाजत दी जाए। तो काली ने कहा, है मुश्क ना फकाली कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। अब गोरी ने सोचा
कि मेरी तलवार को तो इसने भोता कर दिया, अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगा। उसने झट से एक मिसरा कहा, कागज सफेद हैं कुरान पाक वाले। झट से काली ने कहा, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। अगला मिसरा बड़ी खूबसूरती के साथ गोरी लड़की ने पेश किया, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। झट से काली ने कहा, और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह पूछ रहा है वजीर से, क्या हो रहा है? कहा हुजूर पहले तो झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा है। कहा क्या होना चाहिए? कहा बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। झट से काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। गोरी ने आजिज आकर के बड़े प्यार से बादशाह को मुखातब किया है, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर उठा करके चांद को देखिए, सूरज को देखिए, सितारे को देखिए, सब गोरे हैं। जैसे मैं गोरी हूं, मुझको फजीलत है, मुझको नौकरी दे दीजिए। तो झट से काली ने कहा, इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब बादशाह का जब सर चकरा गया तो बादशाह वजीर से कह रहा, क्या करें? कहा हुजूर अब तो रगड़ा झगड़ा से निकल करके ये मुशायरा चल रहा है, और जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए, वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा खत्म होने वाला नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटे के बराबर अपनी बेटी को हम तालीम देंगे, तालीम से महरूम नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, उससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा दीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल।